नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अजय 10+2 पर। चलिए दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, विषय गणित क्लास 8 अभ्यास 7A 7A का क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन बच गया था, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए आप क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आ कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, देखिए हमें समीकरणें दी हुई हैं, हमसे कहता है कि हल कीजिए। तो देखिए कैसे हल करेंगे। मैंने आपके लिए कई विधि बताई है ना दोस्तों, तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं इसे। देखिए कैसे, देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, ये वाला आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें समीकरण कैसे दी हुई है, 3 कॉमन लेके, ठीक है, और 2 कॉमन लेके। तो सबसे पहले इन समीकरणों के लिए हम सरल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे सरल करेंगे। 3 गुना अंदर हो जाएगी, देखिए कितना आ जाएगा। इससे पहले बता देते हैं, 3 ब्रैकेट x प्लस 2y बराबर 10y प्लस 5। ये हमें समीकरण फर्स्ट दी हुई है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हल करेंगे, अंदर गुणा हो जाएगी इसकी। ठीक है, 3x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 10y प्लस 5। ये ऐसा ही उतर जाएगा क्योंकि 3 की गुणा बस इसमें होगी। ठीक है, ये ब्रैकेट के इस पार बराबर इस पार। अब देखिए हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर 10y प्लस 5। अब इसके लिए देखिए 3x प्लस 6y और ये 10y इधर आ जाएंगे, इधर ये है प्लस के, हो जाएंगे माइनस के 10y प्लस के 5 ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, ये बराबर 5 रहेंगे। चलो 5 इधर ही रहेंगे बराबर के। ठीक है, अब देखिए 3x प्लस, अब यहाँ पर प्लस नहीं होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 6y और 10y दोनों y के पद हैं। ठीक है, और ये प्लस का ये माइनस का, तो घट जाएगा, और घटेगा तो किसका बचेगा, जिसका ज्यादा है। ठीक है, तो 10 का ज्यादा पद है 10y और 6y, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 4y। ठीक है, बराबर 5। अब ये समीकरण हमारी फर्स्ट आएगी। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। और इसी प्रकार समीकरण इसके लिए भी हल करते हैं। देखिए 2 ब्रैकेट x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2। अब देखिए इसके लिए हम हल करेंगे, कितना आ जाएगा, अंदर होगी 2x प्लस 2 दूनी 4y बराबर इधर 3x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब ये 3x इधर आ जाएंगे, देखिए 2x प्लस 4y और इधर देखिए ये प्लस के हैं। ठीक है, ये जो है वो प्लस के हैं 3x, अब इधर आएंगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे, और बराबर ये प्लस के 2 बचेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2x यहाँ पर है और 3x यहाँ पर है, तो x वाले पद देखिए यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का है, तो घट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का x और प्लस के ये 4y बराबर 2। इससे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ध्यान से, हमारे लिए समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया और समीकरण 2 भी प्राप्त हो गई। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब समीकरण हमें दी हुई है तो सरल कैसे हल कैसे करेंगे। हमसे यही कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारी ये समीकरण पहली और ये दूसरी है। ठीक है, तो देखिए समीकरण हमारे फर्स्ट क्या है, 3x माइनस 4y बराबर 5। ये हमारी फर्स्ट समीकरण है। ठीक है, और दूसरी क्या है, माइनस का x प्लस 4y बराबर 2। ये हमारी दूसरी समीकरण है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसे हम किसी विधि से हल कर सकते हैं, किसी भी विधि से। हमने आपको 3 विधियां बताई है ना, सारणी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो इसे हम किसी विधि से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए y वाले पद हमें बराबर है ना, तो हम विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, देखिए विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो देखिए हमने आपको बताया था, अगर सेम चिन्ह होंगे, दोनों चिन्ह
सेम होंगे, माइनस माइनस क्यों हो या प्लस प्लस क्यों, तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, और अगर विपरीत है, देखिए प्लस से माइनस ये विपरीत है तो ये जुड़ेगा। ठीक है, तो लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है, बराबर विधि में घटाना जोड़ना ही होता है। तो देखिए अब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे ये माइनस का ये प्लस का, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 0। अब यहाँ पर देखिए 2x में से 1x जाएगा, क्या बचेगा 2x, सॉरी कहने दो 3x में से 1x जाएगा, 2x बचेगा, बराबर 5 और 2 7। अब x बराबर ज्ञात करेंगे तो 7 बटे ये 2 इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल हो कितना, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, 3.5 आ जाएगा, देखिए 2 यहाँ 6 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 पॉइंट, सॉरी 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 3.5। अब देखिए हमारा x का मान आ गया, कितना आ गया 3.5। अब हमें ज्ञात किसका करना है, y का। समीकरण मैंने आपको बताया जब हल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ में x और y का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो देखिए हमें x का मान इतना ज्ञात हो गया, देखिए x बराबर 3.5, ये मान हमको ज्ञात हो गया। अब ज्ञात क्या करेंगे, y का। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें x का मान ज्ञात हो गया, तो हम अब चाहे समीकरण 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें। ठीक है, किसी में रख लें हमारा मान उतना ही आएगा। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, अब देखिए समीकरण, अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण हमारी ये क्या है, 3x प्लस 4y, सॉरी 3x माइनस 4y। ठीक है, और बराबर 5, ये समीकरण हमारी पहली है। ठीक है, अब इसमें देखिए x का मान रखेंगे 3 गुणे x की जगह पर क्या रखेंगे 3.5, तो 3.5 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से -4y बराबर 5, अब इसकी गुणा कर लेंगे, देखिए 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, 1 के बाद पॉइंट। अब देखिए -4y बराबर 5, अब ये -4y इधर रहेंगे। ठीक है, -4y इधर रहेंगे, बराबर 5 और इधर ये 10। अब देखिए ये इधर ये प्लस के जब इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -10.5। अब देखिए इससे हम इसके लिए घटाएंगे। ठीक है, -4y बराबर क्या बचेगा, देखिए 10.5, इससे हम 5 घटाएंगे, पॉइंट के नीचे वैसा पॉइंट रखते हैं, जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता उसके इस तरफ पॉइंट होता है। ठीक है, इसके आगे तो देखिए इधर 5 ही रहेगा और पॉइंट इधर 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5.5, तो इधर आ जाएगा 5.5। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों ध्यान से यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए देखिए हमारा आंसर पर आएगा 5.5। ठीक है, अब देखिए इधर एक चीज ध्यान से देखिए, ये संख्या प्लस की और ये माइनस की, यहाँ पर किसका बचेगा, माइनस का। अब देखिए y बराबर जब हम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5.5 और बटे माइनस के 4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और y बराबर क्या बचेगा, 5.5 बटे 4। ठीक है, अब देखिए यही हमारे आंसर हो जाएंगे, चाहे हम इसके लिए अब हल कर दें या इतना ही रहने दें। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसे हम हल भी कर सकते हैं। ठीक है,
हल करें, या तो ऐसे कर लें, इसका पॉइंट करके 0 बढ़ा लें और 40 से भाग इसके लिए दे दें, या हम 5.5 को ही 4 से भाग देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब वैसे इतना भी हमारा मान सही रहेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 3.5 और y बराबर 5.5/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिट गया है, क्या है, x/2 है यहाँ पर और y/5 है, ठीक है, x/2 माइनस y/5 बराबर 4। अब देखिए इसमें, देखिए पहली समीकरण में क्या दे रखी है, दूसरा वाला है, ठीक है दोस्तों। देखिए x/7 प्लस y/5। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर y/, कितना है 15, ठीक है, और यहाँ पर y/5 है, तो हम इस समीकरण में ये समीकरण 1 मान लेंगे और इसे 2 मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम 1/3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा 1/3 से, ऊपर वाली ऐसे ही रहने देंगे, नीचे वाले में 1/3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर 3, ये तो समीकरण ऐसे ही रहेगी। अब इसमें 3 से गुणा होगी तो इसकी x गुणा होगी तो x ही रहेगा क्योंकि 1 है, और नीचे 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा x/6 माइनस, अब देखिए 1 की गुणा 22 से होगी तो 22 रहेगा, और 3 की गुणा जब नीचे आ जाएगी तो 15 हो जाएगा, 22/15, और बराबर ये 4 है, तो कितना हो जाएगा 4/3, जब 1/3 से गुणा होगी। तो एक चीज ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर y/15 में सेम पद दिए हुए हैं, ठीक है भाई के, लेकिन यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का है, तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे और लिख देंगे जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर देखिए ये कट जाएगा, ठीक है, y/15 और y/15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बचा, x/7 और x/6 जोड़ लेंगे इन्हें, देखिए कितना आ जाएगा, 7×6 42 आ जाएगा, और ऊपर देखिए यहाँ पर 6x प्लस 7x बराबर 13x/42, ठीक है। यहाँ बचेगा 13x/42 इधर बचेगा, और इधर देखिए क्या है 3 और 4/3, ठीक है। देखिए इसके लिए भी हम जोड़ लेंगे, देखिए क्या है 3 और प्लस 4/3, इसके बटे में 1 कर लेंगे, ठीक है, देखिए 3 आ जाएगा, और इसमें देखिए 3×3 9 प्लस 4 बराबर 13/3, तो हमारा इसका जोड़ कितना आ जाएगा 13/3, ठीक है। अब देखिए हमें ये प्राप्त हो गया, अब x बराबर हम मान निकालेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 13/3, इसे ऐसे रहने देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये भाग में है 42, ठीक है, 42 भाग में है, ठीक है। अब देखिए जब इसे भाग में है तो ऊपर ये गुणे में पहुंच जाएगा 42, और ये ऊपर गुणे में है तो नीचे भाग में आ जाएगा 13, ठीक है। देखिए 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से 42, 3 एकम और 14 3 42, ठीक है। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 14, हमारा x बराबर कितना मान आ जाएगा 14। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, y का, ठीक है। देखिए जब हमारा x का मान 14 है तो लिख देंगे कि x का मान समीकरण चाहे 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर
पर। अब देखिए समीकरण 1 हमारी क्या है, ये हमारी समीकरण 1 है और ये 2 है। तो देखिए पहले वाली क्या, x बटे 7 प्लस y बटे 15 बराबर 3, ये हमारी पहली समीकरण है। अब देखिए x की जगह पर हमें क्या रखना है, 14, हमें x का मान रखना है। तो 14 बटे 7 प्लस y बटे 15 और बराबर 3। 7 एकम और 7 दूनी 14, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 प्लस y बटे 15 और बराबर 3। अब देखिए y बटे 15 बराबर देखिए कितना आ जाएगा, 3, ये प्लस के इधर जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये देखिए y बराबर, यहाँ पर देखिए 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा। और जब y बराबर यहाँ पर देखिए ये बटे में भाग में है 15, तो इधर जाएगा गुणे में पहुंच जाएगा 15, ठीक है। चाहे यहाँ पर हम लिख लें बराबर 1 इस तरह से। अब देखिए जब y बराबर कितना आ जाएगा, 1 गुणा 15 से होगी तो 15 आ जाएगा। अब देखिए हमें x का मान कितना ज्ञात हो गया, 14 और y का मान 15, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, x बराबर 14। x और y में दोनों के मान ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है। और हमसे कहता है कि समीकरणों के लिए हल कीजिए, तो कहने का मतलब हमारे दोनों समीकरण हल हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। जब आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।